Hello students, welcome again to our YouTube channel. Today we are going to start second lesson of history subject of class 6 from hunting, gathering and growing food. This is the name of the chapter second. We will discuss about this chapter. Before we start, I have some announcement. I recommend you to join our Telegram channel by searching this name on Telegram search box. Also, I recommend you to subscribe our channel, and also I request you to please share videos if you like. Please subscribe, please like, and please give us valuable comment in comment box so we can improve our quality and quantity of teaching. So let's start today's lessons. We will discuss this keyword: hunter, gatherer, site, habitation, factory, Paleolithic, Mesolithic, microliths, domestication, farmers, herders, Neolithic and burials. These are some keywords we will discuss in this chapter. So अगर आपको वीडियो लेंथी लगे कि सर काफ़ी लंबा वीडियो खींच सके, देखो हिस्ट्री के अंदर एवरी एस्पेक्ट मुझे एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी है. अगर आपको वीडियो लेंथी लग रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो आप थोड़ी स्पीड में देखो. डेड एक्स में कर लो या फिर 2x में कर लो, ठीक है. 1.5x के अंदर आप वीडियो देखो ताकि आपका जो क्या है ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो. लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने में ये टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट है. आपको एवरी सिंगल पॉइंट क्या है एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे. अगर मैं नहीं करूँगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आगे जाके वही समस्या. अगर मैं आपको पैलियोलिथिक यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँ तो आप कैसे पता करेंगे कि सर पैलियोलिथिक क्या था, अगर आप फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे. तो यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट है वो मुझे डिस्कस करने बहुत ही ज़रूरी है. अगर आपको टाइम या फिर वीडियो लेंथी लगे तो यू कैन वॉच इन हाई स्पीड वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन फ्रॉम पेज नंबर 10. इट इज़ द कह सकते हैं कि आप पेज नंबर 10 एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे. फ्रॉम हंटिंग, गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड. अब चैप्टर का नाम है, प्रीवियस सेशन में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एक्चुअल में होता क्या, हिस्ट्री एक्चुअल में है क्या. तो अगर आपने वो वीडियोज़ वगैरह नहीं देखी है एनसीईआरटी से रिलेटेड और भी आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पे जाइए और काफ़ी सारी वीडियोज़ पढ़िए. हम अपलोड कर रहे हैं, पर डे हमारी एक वीडियो आती है, ठीक है. अगर आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड है, ज्वाइन हो, तो आपको लगभग अपडेट होगा. ये पीपीटी वगैरह सब वहीं मिल जाती है, नोट्स भी वहाँ मिलते हैं. ओके, अब क्या जो पहले हमने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर कि हंटिंग क्या होती है, गैदरिंग क्या होती है और ग्रोविंग फूड क्या होती है. लेकिन अब स्टार्टिंग होती है कि सर जो इवोल्यूशन होता है, ह्यूमन इवोल्यूशन, वो फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग से स्टार्ट होके ग्रोविंग फूड तक कैसे पहुँचा है, इस बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है. इससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी है, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी है जो कि हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, फर्स्ट स्टार्ट विथ द अर्लीस्ट पीपल्स, व्हाई वर दे ऑन द मूव. अगर आप अर्लीस्ट पीपल के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि दे आर नोमैडिक. वाई दे आर नोमैडिक, वे नोमैडिक होने का या फिर ये क्वेश्चंस है कि वे हमेशा गतिशील क्यों थे या फिर हमेशा घूमते हुए क्यों रहते थे. उनका मेन रीजन था कि दे आर हंटर एंड गैदरर. और व्हाट यू मीन बाय हंटर एंड गैदरर? हंटर एंड गैदरर से अर्थ है कि वो या तो हंट करते थे कुछ या फिर गैदर करते थे, या तो हंट करते थे या फिर गैदर करते थे. इसका क्या लिटरल मीनिंग हो सकता है कि सर क्या कहना चाहते हो? देखो, I want to explain that
अगर आप देखेंगे कि कोई बंदा है या फिर कोई पीपल है, एक आप तुषार की स्टोरी देख सकते हो। तुषार ट्रेन के अंदर आई थिंक दिल्ली से मुंबई जा रहा था किसी इसके भतीज या फिर इसके भाई की शादी के अंदर, और उसने काफ़ी सारे इंडिया की जो साइट्स है उनको देखा, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी डाउट आया कि क्या पहले भी लोग थे जो ट्रेन नहीं थी पहले, उससे पहले वो कैसे मूव करते थे। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो हर किसी बच्चे के मन में आ सकते। हंटर एंड गैदरर, देखो अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, assume that there is a group of people which you named X, माना कि X कोई ग्रुप ऑफ पीपल है। अगर वो एक ही एरिया के अंदर, माना कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो रह रहा है, तो आप देखेंगे कि क्या वो बार बार कितने हंट कर पाएगा। अगर माना कि यहाँ 40 डियर रह रहे, ठीक है, तो 40 डियर हंट हो गए, उसके बाद ये क्या करेगा। अगर माना कि यहाँ पे कुछ पेड़ थे, ठीक है, उन पेड़ों की सारी जो फल वगैरह है वो उन्होंने गैदर कर लिया है, तो अब उनके पास ये सारा नहीं बचता कि वो यहीं पे रहे, स्टेबल रहे, तो वो क्या करेंगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट। वो किसी नेक्स्ट एरिया, ये माना कि ए एरिया है तो वो बी एरिया के अंदर मूव करेंगे। तो ये क्वेश्चंस था कि वाई वर दे ऑन द मूव, ये बार बार मतलब क्यों घूमते रहते थे। तो इनका यही रीज़न है कि वो इनके एक जो लाइफ स्टाइल उनकी ऐसी थी कि उनको घूमने पे मजबूर कर देती थी। हंटर एंड गैदरर वो लोग थे, कम्युनिटी थे, जो आज के जीवन में जो स्टेबल या फिर कह सकते हैं एक स्थायी जिंदगी है, ऐसी पहले नहीं थी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वाई हंटर एंड गैदरर इज मूविंग ऑन डे बाय डे। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। सर आपने बताया कि हाँ हंटर एंड गैदरर मूव ऑन करते थे, लेकिन हम इन पीपल्स के बारे में कैसे पता करेंगे, ठीक है, इन लोगों के बारे में हम कैसे पता करेंगे। देखो, इन लोगों के बारे में पता करने का यही कि हमारे पास रास्ता है, या फिर कह सकते हैं या तो हमें कुछ एंशिएंट वगैरह कुछ क्या मिला हो, कुछ इनके रिमेन्स मिले हो। रिमेन्स का मतलब आप समझते हो, रिमेन्स का मतलब आप समझते हो, या फिर उनके कुछ ऐसे अवशेष है वो वहीं पे छोड़ के गए हो, ठीक है। ये फाइंड करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट का क्या काम था और हिस्टोरियन का क्या काम था। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आई रिकमेंड यू टू वॉच बिफोर विच क्लास एंड देन मूव ऑन। आर्कियोलॉजिस्ट पता करेंगे कि यस I find here something like this structure, also I find here, and then also I find here। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे भी वही चीज़ मिली है और यहाँ पे भी वही मिली है और यहाँ पे भी सेम चीज़ मिली है। अगर उसको रिलेट करेंगे तो वो एक ही पीरियड की है या फिर एक ही कालखंड की है। अगर ये देखेंगे तो उसको ये पता चलेगा कि यस इट कैन बी, जैसे कि ये जो है, जैसे कि माना कि कुछ हथियार बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ हथियार वगैरह हैं ये बने हुए। तो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो लगता है कि ये क्या है, ये स्टोन्स टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड लेफ्ट, ये डिगिंग द ग्राउंड। अब ये ग्राउंड को डिग करने के लिए था। और कुछ चीचिंग क्या लिखा हुआ है, हाँ, क्लॉथ मेड एनिमल्स स्किन, ठीक है, जो एनिमल्स की स्किन से है क्लॉथ बनाने में काम आता था, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आप सेम जगह पे आप कुछ अलग अलग जगह पे कुछ सेम प्रोडक्ट आप मिलते हैं या फिर सेम रिमेन्स मिलते हैं, तो इनका एक मीनिंग निकाला जा सकता है कि यस दोज पीपल या फिर उस टाइम के जो लोग हैं वो घूमते रहते थे, ये एक आइडिया निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव टू चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। अब आप धीरे धीरे क्या करेंगे, अब आपको रहना पड़ेगा कहीं कहीं, आपके लिए फेवरेबल कोई जगह है, ठीक है। तो धीरे धीरे लोग क्या है कि प्लेस को चूज करने लग गए कि हाँ हमें यहाँ पे ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट से
आपको इसके ऊपर गौर से देखना होगा कि कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स इंडिया के अंदर अवेलेबल है। और देखो यहाँ पे है बुर्जा होम, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये कश्मीर में है। मेहरगढ़, ये भी अब तो पाकिस्तान के अंदर चली गई है, ठीक है, लेकिन याद रखना कि ये मेहरगढ़ इस साइड है, ठीक है। भीमबेटका देख लो, यहाँ पे आई थिंक मध्य प्रदेश के अंदर है ये, ठीक है। कोलदीवा एंड मनगारा मुंबई, और ये है इमामगांव, हांसगी, कुरनूल केव्स, दीज आर सम आर्कियोलॉजिस्ट साइट। और आपको एक मैं बात बताऊं इसके अंदर, तो आपको पता चलेगा कि इनके जो सारे के सारे जो इंडिकेशन है आगे, आप देखिए यहाँ पे ब्लू कलर और यहाँ पे क्या है, रेड कलर, और भी रेड कलर कहाँ है, ये 2 साइड्स है, वहाँ पे रेड कलर है, ये 3 भीमबेटका पे, ये 3 जो रेड कलर के अंदर साइट्स है, रेड कलर के अंदर वो दिखाती है हंटर और गैदरर को, ठीक है। आपको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा हंटर एंड गैदरर को, जो हंटर और गैदरर के जो रिमेन्स प्राप्त हुए वो रेड कलर के अंदर से दिखाया हुआ, और जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर साइड से वो दिखाती है फार्मर्स के रिमेन्स, कि सर फार्मर्स कैसे ग्रोविंग सीड्स तक हमें पहुंचना है, ठीक है, तो उनके रिमेन्स ये बताती है, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट। अब आप देखेंगे कि यहाँ कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन आप एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आपको यहाँ पे केव दिख रही है, ठीक है, गुफाएं। तो इनका क्या है कि जब पहले घर वगैरह तो ये बनाते नहीं थे, ठीक है ना, सबसे एंशिएंट की बात हो रही है, पैलियोलिथिक टाइम की पीरियड की टाइम की बात हो रही है। तो उसके अंदर क्या है, जो लोग हैं गुफा को अपने घर के रूप में माना। भीमबेटका के अंदर आप प्रेजेंट टाइम मध्य प्रदेश के अंदर है। दिस इज ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, पीपल चूज हियर natural caves because they provide shelter from rain, heat and wind. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think? अब देखिए जो शेल्टर्स है या फिर कह सकते हैं कि जो चूजिंग ए प्लेस टू लिव, ये मोस्टली क्या होते थे, मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये नियर टू वाटर बॉडी, नियर टू वाटर अवेलेबिलिटी एरिया, वाटर अवेलेबिलिटी एरिया। इसका मेन रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न यही हो सकता है कि सर जहाँ वाटर अवेलेबल है वहाँ ये क्या है, लोग रहने का अपना एरिया या फिर घर चूज कर सकते या फिर चूज करते थे। उनकी मेन मजबूरी ये थी कि पहले ये कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी कि हर जगह पानी की अवेलेबिलिटी हो, और आपको डिपेंड होना पड़ता था डायरेक्टली किसी नेचुरल वाटर बॉडीज पे, नेचुरल वाटर बॉडी पे आपको डिपेंड होना पड़ता था। तो आप देख सकते हैं जो भी साइट्स है, जो भी आप देखेंगे साइट इन इस मैप के अंदर, आपको दिखेगा कि जो भी सारी की सारी साइट्स है वो किसी न किसी वाटर बॉडी या फिर रिवर्स के किनारे सिचुएटेड है, लोकेटेड है। नेक्स्ट मूव ऑन। अब आप देखेंगे कि जो रॉक पेंटिंग आप देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर आप अगर आप इस पीरियड के अंदर या फिर वर्तमान पीरियड के अंदर आप पेंटिंग बनाएंगे तो आप कुछ ऐसी पेंटिंग नहीं बनाएंगे, कुछ मॉडर्न टाइप पेंटिंग बनाएंगे। लेकिन आप जब गुफा के अंदर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की आपको पेंटिंग दिखेगी। इसका रीज़न क्या है, ये है एनिमल, ओके, एंड ये है मैन। तो क्या कर रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ एनिमल भाग रहा है और मैन है वो उसके पीछे भाग रहा है, तो ये डिनोट करता है कि यहाँ कुछ जो हंटिंग वगैरह की एक्टिविटी हो रही है। देखिए आप एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी मेरी स्पीड धीरे लग रही हो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि कोई भी पॉइंट है वो आपको समझ में आए बिना पीछे नहीं रहे। अगर आपको लेंथी लगे वीडियो तो थोड़ी स्पीड में देखिए, मैं यही रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। ए पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर डिस्क्राइब्स ऑन, देखो ये पेंटिंग रॉक, अब मध्य प्रदेश के अंदर ये रॉक्स है और ये पेंटिंग डिस्क्राइब करती है हंटिंग को, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन। अब देखिए कि साइट क्या होती है। मैंने बोला कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, और इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस मैप के अंदर इंडिकेट किया हुआ है। नेक्स्ट मूव ऑन कि सर साइट होती क्या है, एक्चुअल में है क्या साइट। तो साइट्स
कह सकते हैं आप देखिए डिफिनेशन के अनुसार साइट्स आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। जो रिमेन्स है जैसे कि आप टूल्स है, पोर्ट्स है, बिल्डिंग्स है, जो भी रिमेन्स है उनके जो एंशियंट काल के कुछ भी प्रोडक्ट आपको मिले, ठीक है, वर फाउंड। ऐसी जगह जहाँ पे कुछ एंशियंट रिमेन्स मिले आपको, वो क्या है, साइट है। ऐसे नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है और आप उसको बोलेंगे साइट, नहीं। आर्कियोलॉजिकल या फिर पैलियोलिथिक साइट उसी को बोलेंगे जहाँ कुछ पुराने या फिर एंशियंट काल के आपको कुछ रिमेन्स मिले, ताकि आप कुछ अनुमान कर सके, गैस कर सकते, परसेप्शन एजम्पशन लगा सके कि हाँ कुछ ये पॉसिबल था। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, buried under the earth and sometimes even under water. You will learn more about different sites in the later chapter. अब आपको लेटर चैप्टर के अंदर डिफरेंट टाइप की साइट के बारे में अध्ययन किया जाएगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और आपको ये भी बताया गया है कि जो साइट है वो सरफेस पे मिल सकती है और सरफेस से कुछ अंदर भी मिल सकती है और वाटर के अंदर भी ये अवेलेबल हो सकते हैं कि साइट कहीं भी मिल सकती है। क्योंकि क्या पता कि जिस टाइम में वो साइट बनी थी उस टाइम में उस जगह पे वाटर हो भी नहीं और इस बाद में कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से वहाँ वाटर की प्रेजेंट हो गई हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। सर कुछ फायर, ये फायर का मतलब पहले आग कैसे पता क्या होगा, और आपको पता ही होगा कि आग की जो शुरुआत या फिर कह सकते हैं या फिर आग की खोज कैसे हुई, यहाँ पे यही बात हो रही है, ठीक है। अगर आप आग के बारे में देखेंगे तो हमेशा ये आपको मिला हुआ है जो एस के ट्रेसेस मिले। अब आप देखेंगे कि जो एस है उसकी कहीं न कहीं आपको ट्रेसेस मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट पे देखेंगे तो जगह जगह आपको एस मिली है। अब एस ये डिलीट कर दी भाई, अगर फायर नहीं होगी तो एस कैसे हो सकती है, इट पॉसिबल। अगर कुछ प्रोसेस भी नहीं है तो आपको प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है, तो एस प्रोडक्ट है, फायर प्रोसेस है। तो देखो कि फायर थी इसका मतलब, एस थी इसका मतलब फायर का इन्वेंशन हुआ। लेकिन कैसे हुआ, इनका इन्वेंशन कैसे हो सकता है, देखो पहले नंबर तो आप कह सकते हैं कोलिजन ऑफ जो स्टोन्स है या फिर उसकी जो पत्थरों की टक्कर से कह सकते हैं कोलिजन ऑफ स्टोन, ठीक है, हिंदी में ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और नेक्स्ट ये फिर फायर ऑन फॉरेस्ट। अगर कहीं जो लोग हैं उन्होंने कहीं, अब सूर्य तो अभी जो सन है ये इसकी प्रेजेंट अभी से नहीं है, ये काफ़ी पुराना है, ठीक है ना। अगर सूर्य के कारण किसी जंगल के अंदर कोई आग लगी हो तो उनसे लोगों को पता चला होगा कि यस ये इस टाइप की कोई कुछ चीज़ होती है, उसके साथ ही कुछ फल पक भी गए होंगे या फिर कुछ जंगली जानवरों का मीट है वो भी गर्म हो गया होगा या फिर पक गया होगा। तो उस कारण से उनको कुछ अनुमान हुआ कि यस इस प्रकार की कोई भी एक एक्टिविटी होती है उसके कारण कुछ जो प्रोडक्ट है जो हम कच्चे खाते थे, ठीक है, रॉ मटेरियल खाते थे ये लोग, तो उनको पका हुआ खाने में और अच्छा लगा, तो ये उन्होंने ट्राई की होगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू पैलियोलिथिक। अब आपकी जो टाइम पीरियड आ गई कि सर पैलियोलिथिक क्या है। देखो फायर की इन्वेंशन कैसे हुआ, पत्थरों की टक्कर से फायर का इन्वेंशन हुआ, ये भी आप देख सकते हैं, या फिर आप इसको रिलेट कर सकते हैं फॉरेस्ट की आग से। ओके, नेक्स्ट मूव टू पैलियोलिथिक। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो देखो एक टाइम स्केल है, इस प्रकार से आप टाइम स्केल बना लो, ठीक है। अगर आपको यहाँ मानो 2 मिलियन ईयर्स एगो, समझ रहे हो, 2 मिलियन ईयर एगो, इस पॉइंट पे 2 मिलियन ईयर, यहाँ पे आप देखेंगे कि 12,000 ईयर एगो, ओके, और यहाँ पे देखेंगे कि 10,000 ईयर एगो। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक पॉइंट, एवरी एंड सिंगल पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर कोई डाउट हो, ठीक है, ये रहेगो और इससे लगा के यहाँ तक,
तो आप देखेंगे कि सर आप क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आप टाइम स्केल को देखेंगे तो ये वाला टाइम पीरियड 2 मिलियन ईयर एगो से लगा के 12,000 ईयर एगो तक क्या है, ये वाला टाइम पीरियड है, ये पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, पैलियोलिथिक टाइम स्केल या फिर टाइम पीरियड। अब पैलियोलिथिक के अंदर क्या होता है, पैलियोलिथिक का मीनिंग क्या होता है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये है मीसोलिथिक, मीजो कह सकते हैं, मीसो कह सकते हैं, ठीक है, मीजो, आप मीजो ही बोलिए, मीजोलिथिक टाइम, ओके। और ये है न्यूलिथिक। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप नोट्स भी बना के आप पढ़ेंगे एक टाइम स्केल के अकॉर्डिंग, तो मुझे नहीं लगता कि यह आपको भूलने की कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर, ठीक है। अब देखेंगे कि सर पैलियोलिथिक का अर्थ क्या होता है। देखो पैलियोलिथिक 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैलियो, एक तो होता है पैलियो एंड दूसरा होता है लिथिक। अब पैलियो का मतलब होता है क्या, पैलियो का मतलब होता है एंशिएंट, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। अब आप देखेंगे कि सर एंशिएंट स्टोन का मतलब क्या, पुराने पत्थरों का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट उसके अंदर कुछ रिमेन्स मिले, वो रिमेन्स क्या होंगे, कुछ हथियार वगैरह होंगे नहीं, बंदूक वगैरह होगी नहीं, या फिर कुछ तलवार वगैरह नहीं होगी, वो क्या है, पत्थरों के हथियार है, ठीक है। तो आपको मिल भी रहे पत्थर, ठीक है, पत्थरों से बने हुए कुछ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे उसको, ये बोलने वाले पैलियोलिथिक, ठीक है। पैलियो मीन एंशिएंट एंड लिथिक मीन्स पत्थर। 1 मिनट, ओके, ठीक है। तो आपको पैलियो और लिथिक का एक्सप्लेन या फिर मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, और उसका जो टाइम पीरियड है 2 मिलियन ईयर अगो से 12,000 ईयर अगो तक था, ठीक है। इस पीरियड के अंदर जो भी प्रोडक्ट या फिर रिमेन्स मिले हैं अपन को, उसको हम पैलियोलिथिक कह सकते हैं, प्रोडक्ट या फिर रिमेन्स बोलेंगे, ओके। अब सर देख सकते हैं आप, फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो, देख सकते हैं। मूव ऑन। अब मीजोलिथिक के अंदर आप देखें तो मीजोलिथिक के अंदर बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर एगो, 12,000 से 10,000 के बीच में जो भी टाइम पीरियड है वो है मीसो या फिर मीजोलिथिक। एक आया है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स क्या है, एक छोटे छोटे कंकड़ पत्थर प्राप्त हुए, ठीक है, या फिर वो किसी भी प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किए जा सकते होंगे पहले के टाइम में, या फिर कुछ और भी इनका रीजन हो सकता है। तो वो मीजोलिथिक के अंदर प्राप्त हुए, उनको बोला जाता है माइक्रोलिथ्स, ओके। तो ये भी एक टर्म ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव ऑन। अब न्यूलिथिक ये वाला पीरियड है। न्यूलिथिक, न्यू मतलब नया, ठीक है, न्यू मतलब न्यू, एंड लिथिक मतलब स्टोन, सिंपल सी बात है, ओके। अगर कुछ एक्स्ट्रा है इसके अंदर तो आप देख सकते हैं कि कुछ वी हैव ऑल्सो मेंशन्ड द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस, यू विल फाइंड द नेम्स, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन। ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब यहाँ से कुछ जो कहानी है इसके अंदर ट्विस्ट आता है। अपनी ये बात होगी, अब आगे क्या होगा, ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट किस बात में आएगा कि जो 12,000 ईयर था जब मीजोलिथिक टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, 12,000 ईयर एगो, तो यहाँ पे आ रहा है ट्विस्ट, चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब देखेंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट कैसे ट्विस्ट आएगा। एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन घास। अब चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर वार्मिंग या फिर टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपको पता है, अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी है या फिर ढंग से पढ़ी है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये होता है कि अगर बाय चांस कहीं भी टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज होता है तो वो लीड करेगा, क्या करेगा, ये होगा प्रेसिपिटेशन को ज़्यादा प्रमोट करता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन को ये ज़्यादा करेगा। और ये करेगा, प्रेसिपिटेशन अगर ज़्यादा होगा तो पता है
ग्रास और फॉरेस्ट की ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। तो इस टेम्परेचर जो इंक्रीज से प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हुआ, वर्षण, ठीक है, और ग्रास फॉरेस्ट का निर्माण हुआ। और वो क्या करेगा, अगर आपको अच्छी घास मिल रही है या फिर अच्छे जंगल है तो वो क्या करेगा, वो उन जीवों को या फिर उन एनिमल्स को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास, ठीक है, जो घास के ऊपर निर्भर थे वो काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर गए। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे तो आपको डियर दिखेगा, एंटीलोप दिखेगा। जस्ट ए सेकेंड, पेन आपको थोड़ा सा अच्छे दिखे। डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, दीज आर द एनिमल। अगर ये एनिमल सर्वाइव कर गए तो पता है, आपको पता है कि ये है हर्बीवोरस, ठीक है। अगर ये सर्वाइव करेंगे तो पता है कार्निवोरस भी सर्वाइव करेंगे, क्योंकि ये कार्निवोरस को क्या फूड मिल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट मिल रहा है। इस प्रकार से ये जो इन्वायरमेंटल चेंज हुआ उसके कारण से क्या है, जो प्रेजेंट हुई डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एनिमल क्या क्या है, वो एक ग्रुप कह सकते हैं ये बना, ठीक है। अब बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब आपको एक्सप्लेन मैं करूंगा, जस्ट कोई खाली पेज नहीं है, ओके। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अगर आपको अच्छे से क्या हो रहा है, आपकी फॉरेस्ट ग्रो हो रही है, ठीक है, फॉरेस्ट ग्रो अच्छे से हो रही है, और आपके पास क्या है, आपके पास एनिमल्स है, फॉरेस्ट है, तो आपको क्या लगेगा, अगर फॉरेस्ट और एनिमल्स दोनों हैं तो आप फार्मिंग करेंगे, ठीक है। फार्मिंग कैसे लीड होगी, अगर बाई चांस आप जंगल में गए, ठीक है, आपने जंगल के अंदर पौधों को देखा और आपने इससे कुछ प्रोक्यूर किया, कुछ प्रोडक्ट प्रोक्यूर किया, ओके, और आप मूव ऑन, आप उस प्रोडक्ट को लेके वापस जहाँ पे आप रहते थे वहाँ पे आ गए, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम में आपने क्या किया, इस प्रोडक्ट को कोई और ना ले जाए, इसके कारण आपने रखवाली की इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन इससे भी कुछ काम बैठा नहीं कि आप उस टाइम पूरे जगह या फिर पूरे दिन उस जगह पे रखवाली नहीं कर पाए, तो आपने क्या किया, घर बनाया, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट है उनको आपने यहाँ पे उगा दिया कि हाँ भाई मेरे घर पे मैं उगाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फार्मिंग को, ये ऐसे एक्टिविटी हुई फार्मिंग की धीरे धीरे। अब हर्डिंग की क्या है, अगर एनिमल्स है, डियर है, एंटीलोप है, गॉट है, सीप है, अगर आपको ये मिले तो ये भी, इनकी भी वही सेम कहानी, अगर एक पर्टिकुलर जगह पे ये मिल रहे हैं, आपने ये इनको शिकार किया, आपने इनसे दूध प्राप्त किया, मीट प्राप्त किया, और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उनको प्राप्त किया, जैसे कि ऊन है, ठीक है। तो आपने ये प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, आपको कभी कभार जैसे कि दूसरे ग्रुप, माना कि आपने ए ग्रुप नाम से प्राप्त किया, ठीक है, और दूसरा बी वाला ग्रुप कहता है कि यस हमारे जो एनिमल्स है आपको, या फिर कहेंगे कि जैसे कि आपने इस भेड़ की ऊन को लेके आ गए, लेकिन मैं आया ए नंबर वाला कि आपने इस भेड़ की, ये तो मेरी भेड़ थी, आपने कैसे ले ली। तो धीरे धीरे क्या है, इनकी जो रखवाली होने लगी, या फिर ये क्या है, झुंड बना के जो क्या है, पशुओं को एक बार देखने लगे कि यस दीज आर द, जो हर्डर है या फिर हर्ड है ये मेरा है। तो इस प्रकार से जो फार्मिंग और हर्डिंग की जो स्टार्टिंग होती है, इसका बेसिक पॉइंट यही है। अगर आपको समझ में आया हो तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ो। फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई, हर्डिंग की शुरुआत कैसे हुई, यही पॉइंट है, ठीक है। आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो यही आपको मिलने वाला, ओके, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछिए। नेक्स्ट, डोमेस्टिकेशन। अब धीरे धीरे क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन एक कह सकते हैं कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू ये काफ़ी जगह, विश्व के अंदर काफ़ी जगह कह सकते हैं कि इसका प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन ये काफ़ी ग्रेजुअल प्रोसेस है। डोमेस्टिकेशन कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने आधी एक्टिविटी तो मैंने पहले ही बता दी। अगर कोई एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल, या फिर कुछ और एक्टिविटी कह सकते हो, या फिर इसको आप क्रॉप है,
ठीक है। अब आपने क्या किया, पहले ये फॉरेस्ट में थी, क्या क्या आपने ये फॉरेस्ट वाली जगह से आपने क्या किया, अपने होम पे ले आए, होम पे ग्रो करना शुरू किया या फिर क्रॉप को वहाँ उगाया और एनिमल्स को वहाँ हर्ड करना शुरू किया। तो ये हुआ डोमेस्टिकेशन। अगर आपको लगा कि फॉरेस्ट के अंदर भी वो प्रोडक्ट मौजूद है, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर प्रोडक्ट मौजूद है वो कुछ अच्छा नहीं होगा, उसका रीज़न क्या है, अगर आप फॉरेस्ट से घर पे कुछ प्रोडक्ट लेके आएंगे तो कुछ अच्छा होगा तभी आप लेके आएंगे ना। किसी अनयूजुअल या फिर जो यूजफुल नहीं है, अननेसेसरी है, उसको थोड़े ही आप प्रोडक्ट घर पे लाएंगे या फिर उसको डोमेस्टिकेट करेंगे। कुछ यूजफुल था वो आपने घर पे ले आए, लेकिन जो नॉन यूजफुल नहीं था, ठीक है, फॉरेस्ट में ही रह गया। तो कंपैरिजन आप देखेंगे कि एक पिग है, पिग का एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर, ये पिग फॉरेस्ट वाला है, ये डोमेस्टिक पिग है, ठीक है। तो इसके जो दांत है उसके अंदर आप डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। ये न्यू वे ऑफ लाइफ, अब आपको ये एक्सप्लेन आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन कह सकते हैं कि घरेलूकरण, या फिर कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है फॉरेस्ट से घर की ओर लाना या फिर घर के अंदर उसका रियरिंग वगैरह स्टार्टिंग करना, या ओके ए न्यू वे ऑफ लाइफ। अब क्या क्या, अगर आप फार्मिंग की एक्टिविटी शुरू कर गए, ठीक है, ओके, और आपने हर्डिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो हर्डिंग का मतलब होता है कि पशुओं के झुंड को पालना। अगर आप गॉड पाल रहे हो, काऊ पाल रहे हो, कैटल पाल रहे हो, ठीक है, बफेलो, एवरीथिंग, अगर आप हर्ड के रूप में उनको रख रहे हो तो ये होता है हर्डिंग। अगर न्यू वे ऑफ लाइफ, अगर आपने फार्मिंग की और फार्मिंग से क्या हो गई, क्रॉप पैदा हुई, ठीक है, अब आपको स्टोरेज करना है। क्यों करना है स्टोरेज, क्योंकि अगर बाई चांस ये क्रॉप सीजन फर्स्ट में हुई, जैसे कि 3 सीजन होते, सीजन फर्स्ट में हुई, आप सीजन सेकंड के अंदर आपको उसकी जो सिक्योर करेंगे कि भाई खाने के लिए हमें सीजन सेकंड के अंदर क्या मिलेगा, तो उसके लिए आपने क्या किया आपने उसको स्टोर किया, उसकी रखवाली की। तो ये जो न्यू लाइफ स्टार्ट हुई धीरे धीरे। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग घूमते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, धीरे धीरे वो जंगल की ओर एक पर्टिकुलर स्थान पर रहने लगे, धीरे वो हर्डिंग करने लगे, फार्मिंग करने लगे। अब एक नया स्टार्टिंग हुआ कि जो लोग हैं वो स्टोरेज भी करने लगे, एक प्रोक्योरमेंट भी होने लगा। नेक्स्ट मूव टू रियरिंग एनिमल्स। अब एनिमल्स जो है हर्ड पहले करते थे, ठीक है, डोमेस्टिकेशन मैंने पढ़ा दिया। जो हर्डिंग एक्टिविटी थी उसको अब रियरिंग में आ गए, रियरिंग पालन पोषण होने लगा उनका एक डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक है, यही एक्टिविटी, ठीक है। डोमेस्टिक पे आप किसी भी पशु को, जैसे कि आपने गॉड पाल रखी है, ओके, आपने कुछ कैटल्स पाल रखे हैं, ठीक है, तो आप रियरिंग कर रहे हो उनसे कुछ, जैसे कि जो अगर आप एनिमल्स को रखेंगे, जैसे कि गोट रखेंगे, ठीक है, तो आप एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, आपको कुछ न कुछ प्रोडक्ट देते रहेंगे, तो ये आपको प्रॉफिट होने लगा धीरे धीरे। तो उनसे क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर अंतर आया उन लोगों का। पहले वो हंटिंग एंड गैदरर थे, हंटर एंड गैदरर, देन मूव ऑन वो फार्मर्स के ऊपर आ गए और हर्डर्स, ठीक है। अब फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, इसके बारे में आप कैसे पता करेंगे कि सर फार्मर कहाँ थे, कहाँ से ये फार्मिंग एक्टिविटी प्राप्त हुई। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी जगह जो साइट्स है, ठीक है, आप ब्लू कलर में देखेंगे, ठीक है, जो मैंने बोला था, अगर आप मैप के अंदर जाएंगे ब्लू कलर में देखेंगे, ठीक है, ये वाली जो बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, कोल्डी हवा है, ठीक है, चिरांड है, these आर सम जो साइट है आप देखेंगे ब्लू कलर में, तो आपको पता चलेगा कि जो है फाइंडिंग ऑफ फार्मर्स, या फिर जो ये जो साइट्स हैं उन्होंने जो रिमेन्स दिए, ब्लू कलर वाली साइट ने जो रिमेन्स दिए वो फार्मिंग से रिलेटेड है। कैसे, जैसे कि ये रिमेन्स ब्रंट ग्रैन, कुछ जला हुआ बीज मिल गया, या फिर बोन ऑफ डिफरेंट एनिमल, अब जो एनिमल्स की बोन्स वगैरह मिल गई, अगर आपको जीवाश्म मिल रहा है, फोसिल्स मिल रहा है, ठीक है, इनसे रिलेटेड, तो आपने गैस कर लिया कि यस यहाँ पे पॉसिबल है
कि यस यहाँ पे फार्मिंग की एक्टिविटी हुई है, हार्डवर्क की एक्टिविटी हुई है। ओके, मूव ऑन। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन, अगर कुछ डाउट्स हो आपके, वैसे मुझे दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मैं ऑफलाइन हूँ आई थिंक, और आप काफ़ी स्टूडेंट अभी जो जिस समय मैं क्लास ले रहा हूँ आप जुड़ नहीं पा रहे मेरे से, ठीक है। अगर आपके डाउट्स है कुछ तो मुझे पूछिए ताकि मैं कुछ आपको इंटरेक्टिव रूप से एक्सप्लेन कर सकूं। नेक्स्ट, मूव ऑन टुवार्ड्स ए सेटल टाइप। अगर आप देखेंगे कि सर अब लास्ट एंड फाइनल हम जिस तरह रह रहे हैं पहले वो क्यों नहीं रह रहे थे, तो वो धीरे धीरे हम रह रहे हैं उसी तरह हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब टुवार्ड्स सेटल लाइफ इन्होंने क्या किया, पहले रहने के लिए इन्होंने पीट हाउसेस, ठीक है, इन्होंने कुछ या तो उन्होंने केव्स वगैरह में वो पहले रहते थे, ठीक है। अब इन्होंने गड्ढों के अंदर या फिर कह सकते हैं वो हाउस बनाना शुरू किया, और ये औजार भी इन्होंने या फिर कह सकते हथियार वगैरह ये भी रखना शुरू कर दिया। तो ये धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे लिखने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए अगर मैं लिखने बैठूँगा तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम है वो डबल हो जाएगा, ठीक है, आपके देखने का। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। आर्कियोलॉजिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। हट देखी इन्होंने, ठीक है। आप सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड और आउटसाइड आउटडोर। पीपल्स फूड भी अपना बनाने लगे, जैसे कि हमने पहले देखा था जो आग का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ, अब फूड भी वो पकाने शुरू कर गए, हट भी बनाने लगे, अब पीट हाउसेस गड्ढा खोद के वो रहने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो धीरे धीरे जो सेटल लाइफ की ओर बढ़ रहे थे, धीरे धीरे कॉलोनियाँ बनी। आपने देखा होगा कि जो एंशियंट टाइम में काफ़ी सारे कबीलाई लोग रहते थे, तो वो कैसे बने, वो इसी तरह धीरे धीरे बढ़े कि यस अपने जो रिलेटिव्स है उनको आपने एक पर्टिकुलर जगह पे आपने एक वो पीट हाउस वगैरह बना के इस एरिया के अंदर आपने रख लिया। कबीलाई दो, बी नंबर यहाँ रह रहा है, ए नंबर यहाँ रह रहा है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हुआ। ये कह सकते हैं कि कुछ औजार है या फिर कह सकते हैं स्टोन टूल्स है, जो पहले स्टोन से ही हमने पढ़ा है कि न्यूलिथिक, मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक टाइम के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम आप लिथिक टाइम में पढ़ रहे हो, ठीक है, टाइम पीरियड के अंदर, तो आपको सब लिथिक्स या फिर स्टोन टूल्स ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, मूव ऑन, एक क्लोजर लुक। अब एक इंसिडेंट या फिर कह सकते हैं कि एक क्लोजर लुक देना है साइड पे। एक मेहरगढ़ नाम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो पाकिस्तान साइड में चली गई, ठीक है। मेहरगढ़ नाम से मैंने एक साइट दिखाई थी मैप के अंदर, आपको अगर याद नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे एक मेहरगढ़ आप देख सकते हैं कि सिंधु यहाँ रिवर थी, तो यहाँ इस साइड में थी, ठीक है, मेहरगढ़। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जब कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट, ये जो रिमेन्स है, व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन स्टोर्ड इन द जार। देखो इसके अंदर क्या स्टोर किया जा सकता था, इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट पूछ रहे हैं आपको। तो एवरीथिंग कैन बी स्टोर्ड इन दिस प्रोडक्ट या फिर कह सकते हैं इन दिस जार, ओके। अब नेक्स्ट मूव ऑन, अपनी जो मेहरगढ़ साइट है, मेहरगढ़ साइट पे आप देखेंगे तो जो बोन्स है, ठीक है, एनिमल्स सच एज द डियर, पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गोट्स वर फाउंड। ये जो बोन्स मिली है, ठीक है, क्लोजर लुक दे रहे हम आप, बोन मिली है, ठीक है, किसकी, डियर है, पिग है एंड बट शिप है, ठीक है। अदर्स फाइंड दैट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउस। अब आपको वहाँ पे कुछ इस प्रकार से घर की, इस प्रकार से कुछ घर की जो ये देख सकते हैं, ये वाला आप देखेंगे तो ये कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप में कुछ घर बने हुए वो भी साइड मिली है, ठीक है। हाउसेस एंड 4 more compartments, some of which have been used for storage। और आपको कंपार्टमेंट दिखने को मिल रहा है घर के अंदर, तो ये स्टोरेज के लिए काम आ रहा होगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो पहले है शटल लाइफ बच चुकी थी और शटल लाइफ का कुछ एक लिविंग एग्जाम्पल देख सकते हैं आप मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट से। ओके, अब दीज आर कीवर्ड हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। हंटर एंड गैदर, जो हंट करते थे, गैदर करते थे कुछ प्रोडक्ट। साइट क्या होती है हमने एक्सप्लेन किया। हैबिटेशन ऑल्सो, फैक्ट्री ऑल्सो, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, माइक्रोलिथिक। दीज आर माइक्रोलिथ, लिथिक नहीं, माइक्रोलिथ एक प्रोडक्ट है, ठीक है। दीज आर द टाइम पीरियड है। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, फार्मर्स कैसे हुआ, हर्डर कौन है, न्यूलिथिक कौन है या फिर क्या है। और ब्यूरियल्स, अब आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि ये जो पिट हाउस है ये किसी गड्ढे के रूप में बनाए जाते थे। और यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन आप देखेंगे तो कि ये जो ब्यूरियल फॉर्म है, आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्म ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़, आप देखेंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार से जो रेत के अंदर जो, या फिर कह सकते हैं कि ब्यूरियल साइट मिली है, उसके अंदर आप ये जो हड्डियां हैं, इसके साथ में ये जो गॉट वगैरह है, इसकी जो हड्डियां मिली है, ठीक है। क्या हड्डियां मिली है, बोन्स ऑफ ब्यूरियल के अंदर क्या मिला, बोन्स ऑफ ह्यूमन along with गॉट। तो इसकी जो क्या मान्यता हो सकती है कि सर क्यों ये गॉड के साथ में क्यों बॉन्स मिली है, तो ये हो सकता था ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने जेम्सन या फिर कल्पना की है कि बाई चांस क्या पता कि उन्होंने जो नेक्स्ट जन्म या फिर नेक्स्ट बर्थ हुआ उसके अंदर उसके भोजन की व्यवस्था के लिए उसने क्या है, गॉड को साथ में दफनाया है, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री की आपको बातें थी, आपने काफ़ी सारा एक्सप्लेन कर दिया आई थिंक, और आपको ये सब क्वेश्चंस करने हैं अटेम्प्ट, ओके। और सम इम्पोर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। तो आप मीजोलिथिक पीरियड की देखेंगे तो 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर एगो बिगनिंग ऑफ द डोमेस्टिकेशन। अबाउट 12,000 ईयर एगो से बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट और इट मेहरगढ़ आप देखेंगे तो जो 8,000 साल पहले की मेहरगढ़ साइट देखिए, जो 8,000 साल या फिर 8,000 ईयर्स एगो की जो साइट है वहाँ उसके अंदर आप परमानेंट सेटलमेंट देख सकते हो, ओके। अब चलते हैं द बिगनिंग ऑफ द न्यूलिथिक एरा 10,000 ईयर एगो। दीज आर द डेट। नेक्स्ट, ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। आई होप दैट आपको पूरे के पूरे जो पॉइंट है समझ में आए होंगे। अगर आपको ये इनिशिएटिव एनसीईआरटी का अच्छा लगा, ये आपको बना रहे इनिशिएटिव, तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ गिव अस वैल्यूएबल कमेंट in comment box, and please like and share and subscribe our YouTube channel. Thank you for watching, and don't forget to join our Telegram channel. So I recommend you to please check out the description box and check out the Telegram channel link. Thank you.